आगे करिए, माता जी को आगे करिए। आइए आप सभी आइए। सभी के हाथ में अक्षत पुष्प दीजिए। सभी को पुष्प दे करके श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव राघवेंद्र सरकार का ध्यान करेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामो नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो रामो मामुद्धर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्प समर्पयामि नमस्करोमि। पुनः सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करेंगे। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। वाद्यो वाद्यमस्तु अर्घमुखे आचमनीयम् सर्वांगे आचमनीयम् जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल दिखा दीजिए। पुनः भगवान को चंदन लगाइएगा। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम्। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यां माला भगवान को अर्पण करें। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालात्यादीनि वै प्रभु माया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं कुरुतु निधाय प्रार्थयेत श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। गुरु ध्यानं व्यास पूजनम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चंदनम चंदन लगाइए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे व्यासिष्ठाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरकण्डमण्डितकरः ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं यस्य दक्षिणाः तदन्यवैश्वकर्मणः स्वर्देवी कुनो ददता कृतयः पूजयः। साद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्प समर्पयामि नमस्करोमि।
चंद्रमा मनसो जात ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखा दग्निराजायत प्रत्यक्षदीपम् आरती श्री थालियों में दीपक जला लीजिए। आ जाइए, दीपक बुझिए। आरती श्री रामायण जी कीरत करने ललित सिया की आरती श्री रामायण जी कीरत करे ललित सिया की गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अनुसारद सुख सनकाद शेष अनुसारद बरनी पवन सुर आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश समोसास्त्र सब गंधन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश संपत्ति सब ही आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषण गरुड़ आरती श्री रामायण जी कलिबल हरण विषय रस पीके सुखद सिगार मुक्ति जुगती गलन रोग भवरोरि अमीरी गलन रोग भवरोरि अमीरी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी तीरथ करे ललित सिया की आरती श्री रामायण जी कर्पूर गौरम करुणावतारम सुगारधारम परिहृतारम भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं देवता विवन्दनं पुष्पै विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् आरतिग्रहणं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्र चरणकमलेभ्यो नमः हस्तौ प्रक्षालनं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री राघव राघवेंद्र सरकार की, श्री राम कथा महामहोत्सव की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय
भगवान की सभी लोग प्रेम से जयकारा बोलेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की राधा कृष्ण भगवान की नरसिंह भगवान की श्री शालिग्राम जी भगवान की शंकर भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की विठल जी भगवान की जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की परम पूज्य ताई माता जी की परम पूज्य संत महापुरुषों की यजमान परिवार की विप्र देवताओं की श्रोता समाज की चांदपुर गांव की सभी क्षेत्रवासियों की यज्ञ महाभगवान की यज्ञ नारायण भगवान की आज के आनंद की हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् पदपदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे अतुलित बलधाम महीमशैलाभदेहम् दनुजवन् कशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानवानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। चांदपुर वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। वंदम तुलसी के चरण जिनकी हो जग का कवि समुद्र गुड़त लख्यऊ प्रगटऊ सप्त जहां रामायण तुलसी कृत कथा कली अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग सुवाई पवन राम कथा की रसिकत्व भक्ति राजमति धीर आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कबीर आई हनुमत बैठिए कथा सुनिए चितना तुम सेवक रघुनाथ के दर्शन दीजो सी कहते सुख उपजत ता कहते तमनास सीते सीते जो कहत राम न छाड़त साथ जनक लली के पद कमल जल लगी गुर नहीं बास राम भ्रमर आवत नहीं तब लो तिनके अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन धन रघुवीर
गांठी जिनके दाम नहीं मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरे भूखे ना रह जाए। लेत सदा सुच दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए लाडली श्री चरणों में बास। बोलिए राधा की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे परम आराध्य जुगल सरकार के श्री चरणों में कोट नमन करते हुए मंचासीन परम पूज्य पाता स्मरणीय पूज्य संत चरण, सभा में उपस्थित श्रोतागण, विराजमान विद्वतजन, माननीय मनीषी जन, भगवत प्रेमी सज्जनों, तत्शक्ति सीता सती सावित्री के प्रतीक स्वरूपा श्रद्धामयी, करुणामयी, भक्तिमयी, सौभाग्यशाली देवियों, भव्य भारतीय वसुंधरा के भावी कर्णधार आशा कुसुम बच्चे, श्री रामभद्र की महती अनुकंपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, विठलनाथ भगवान का पावन सानिध्य, परम तपस्विनी, त्याग मूर्ति, तपो मूर्ति, सेवा की प्रतिमूर्ति, साक्षात देवी के रूप में हम सबके मध्य में दिन रात एक करके राष्ट्र और धर्म के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने वाली माता नर्मदा दासी जी, उनके साथ में सहयोग करने वाले हमारे यज्ञ आचार्य लोसन जी महाराज एवं पूज्य श्री माता जी के साथ लगी हुई हमारी सभी माताएं बहनें, श्रद्धालु जन, सेवाभावी भक्तों, हमारा परम सौभाग्य है जीवन में हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, पूज्य माता जी के संकल्प से आज प्रथम दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के सहयोग से एक अद्भुत और दिव्य कलश यात्रा का दर्शन हनुमान जी महाराज के प्रांगण से लेकर के छोटे हनुमान जी महाराज तक नगर भ्रमण हुआ। इसमें आप सबकी आस्था और माता जी की सेवा के परिणाम स्वरूप रामेश्वरम से भगवान शंकर की अद्भुत नगरी है, सेतुबंध रामेश्वर भगवान की पावन नगरी से हमारे दाहिनी तरफ मंच पर विराजमान है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री खजाराज महान श्री शिवदास जी महाराज, जोरदार तालियों से पूज्य संतों का स्वागत करेंगे। उन्हीं के साथ में महाराष्ट्र की ही पावन धरती से परम तपस्वी विद्वान श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, राम कथा, शिव पुराण, देवी पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों की अद्भुत वक्ता और पूज्य माता जी की सहयोगिनी तपस्विनी श्री अर्पिता ताई जी, हिमाचल से मंडी जिले से पधारे हुए मेरे बड़े गुरु भाई परम पूज्य पाता स्मरणीय श्री श्री 108 महान श्री विष्णु मोहनदास जी महाराज, रामकृष्ण आश्रम अन्नपूर्णा मंदिर बदरूही के अधिकारी मेरे गुरु भाई परम पूज्य महान श्री रामभद्र दास जी महाराज, पूज्य बाबा जी, राधे जी, संगीत के माध्यम से हम सबको आनंदित करने वाले श्री अखिलदास जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों के साथ हमारे कैमरामैन, लाइव करने वाले हमारे सभी
टेंट के सहयोगी जन, हमारे माइक ऑपरेटर और पधारे हुए सभी श्रोताओं का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व बड़े आनंद के साथ भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप सभी लोग बड़े प्रेम के साथ। और एक आग्रह रहेगा, यहाँ जो लोग पधारे हैं उनसे निवेदन है कि जिनके जिनके बालक हों, अपने बालकों का कृपया ख्याल रखें। नहीं कहीं भगवान ना करे कि इन बालकों को अगर ले जाएं तो फिर आपको बुरा ना लगे, क्योंकि जो आपसे नहीं होगा फिर वो हमें करना पड़ेगा, और हम अपने स्तर पर करेंगे तो आप कहोगे कि महाराज जी हमारे बच्चे हैं। इसलिए बच्चों को कृपया अपने पास रखें, जिनके बालक हों अभी उन्हें अपने पास रख लें, क्योंकि किसी भी शुभ काम में अगर हम सहयोगी ना बन पाए तो इसका पूरा ख्याल रखें कि हमारे कारण व्यवधान नहीं आना चाहिए। हमारे किसी कारण से अगर किसी शुभ कार्य में कोई व्यवधान आता है, विक्षेप आता है, तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा कष्ट होता है। इसलिए निवेदन रहेगा आप सबसे, आइए। मंगल
हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए 9 दिन तक यज्ञनारायण भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज को समर्पित यह आयोजन है। हनुमान जी की पावन उपस्थिति में जिस कथा को हम लोग श्रवण करेंगे वो कथा हमारे आप सबके जीवन में क्या करती है, उसका क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में कथा क्यों आवश्यक है, इसके लिए पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं। बुध विश्राम सकल जनरंजनी बुध बुध विश्राम सकल जनरंजनी बुध जिस कथा को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं, ये क्या करती है? गोस्वामी जी कहते हैं बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी। जो बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, संत हैं, सुजान हैं, सहृदय हैं, सत्संग प्रिय हैं, सेवा ही जिनका जीवन हो गया है, ऐसे लोगों को विश्राम देने वाली परम पूज्य कवि कुल शिरोमणि परमात्मा राम के चरण चंचरित काव्य कला कुशल परम वंदनीय पूज्य गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के अद्भुत भावमयी उपस्थिति में कहते हैं पायौ परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। विश्राम, जहां पर विशेष आराम मिले, यानी फुल रिलैक्स। रामचरितमानस वह ग्रंथ है, राम के जीवन के आदर्श को जो व्यक्ति अपना लेगा, जो परिवार अपना लेगा, उसके जीवन में खुशियां और आनंद इतने हो जाएंगे
देखकर पड़ोसियों को जलन हो जाए उससे। लाइफ में हैप्पीनेस, फ्रेशनेस और गुडनेस प्राप्त करने का सबसे अगर अचूक कोई उपाय है तो रामकृष्ण मानस है। बुद्ध विश्राम। साधारण लोगों ने कहा कि महाराज जो बुद्धिजीवी हैं, सज्जन हैं, उनको तो विश्राम देने वाली है, हमें क्या मिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं सकल जन रंजनी, जितने लोग हैं सभी के हृदय को आनंदित करने वाली है, प्रसन्न करने वाली है, सुख देने वाली है। और क्या करती है? राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान की यह कथा कलयुग के पापों को नष्ट कर देने वाली है, भस्म कर देने वाली है, जला देने वाली है। लोगों ने कहा महाराज इस कलिकाल में नाना प्रकार की आदि व्याधि से ग्रसित यह मनुष्य, राम कथा में कोई ऐसा उपाय है कि भवसागर से पार जाया जा सके? पूज्य गोस्वामी जी पूरे चैलेंज के साथ कहते हैं भव सागर चह पार जो पावा। इस लोक में आनंद के साथ रहते हुए संसार के समस्त आनंदों का उपयोग अपने जीवन में करते हुए और अंत में जिसे भवसागर से पार जाना है, ऐसे भावुक भक्तों के लिए परमात्मा राम की कथा दृढ़ नौका है, नहीं मजबूत नाव है, सड़ी गली नहीं जो रास्ते में बीच नदी में डूब जाए टूट जाए। इतनी मजबूत नौका है जो पार ही लगा छोड़ेगी। कौन कौन तरे हैं? तो बिंदु जी कहते हैं अगसिंधु तरे हैं बड़े से बड़े। तो ये बिंदु गीत गद गण का अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों कर गए। यह राम कथा और यह पावन भूमि हमें हमें गर्व महसूस होता है इस पावन भूमि पर आकर के। तपस्वियों की भूमि, दानवीरों की भूमि, त्यागियों की भूमि, सेवा भावकों की भूमि और बलिदान की भूमि है यह महाराष्ट्र। तुकाराम, नामदेव, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, टुकड़ो जी महाराज, ऐसी अनेक तपस्वियों की यह पावन भूमि रही है। इस महाराष्ट्र के कण कण में, यहाँ की हवा में, यहाँ की जलवायु में, यहाँ के वातावरण में आज भी उन महापुरुषों की वो दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में विचरण करती हैं। और जहां भी उन्हें ऐसा माहौल मिलता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति वही जाएगा जहां उसके जैसे लोग हों। चोर को चोर, गुणी को गुणी, ठग को ठग, सोम को सोम ही भावे। ज्ञानी को ज्ञानी, गुमानी गुमानी को, पीठ गधा की गधा खुजलावे। जो जैसा मिलेगा, जो जैसा होगा वैसा ही बैठेगा। जुआरी के पास जुआ खेलने वाला जाएगा, ज्ञानी को ज्ञानी, गुणी को गुणी। चोर के पास चोर ही बैठेगा, साहूकार का वहां क्या काम? और सब नहीं आते, ज्यादा परेशान मत होना। वो खास निगाहें होती हैं जिनको ये इशारे होते हैं, जिनको ये इशारे होते हैं वो प्राण से प्यारे होते हैं। यहां वो लोग नहीं आएंगे। कौन? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, कलयुग के कलुष जिन्हें घेर रखे हैं, नहीं यहाँ नहीं, तो नॉन फ्री जोन है ना उनके लिए वैसा। इसलिए जितने हैं उतने बहुत हैं। जिन पर कृपा बरसेगी, जो मस्ताने होंगे, जो मतवाले होंगे, वही आएंगे।
क्योंकि यहाँ वो लोग आएंगे, भजन की पंक्ति गाकर हम कथा में प्रवेश करेंगे। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। ऐसे काम नहीं चलेगा। आए हो महफिल में तो गाना पड़ेगा और दिल से मुस्कुराना पड़ेगा और धीरे धीरे ताली भी बजाना पड़ेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गले, प्रेम से दोनों हाथ उठाकर ताली से करेंगे।
सौहार्द और सेवा का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। राम जैसा आदर्श जीवन जीने के लिए हम सब लोग संतों की उपस्थिति में हनुमान जी महाराज की कृपा से राम कथा में प्रवेश करते हैं। पूज्य गोस्वामी जी महाराज मानस के बाल कांड की श्लोकों में वंदना करते हैं। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमे। वन्दे बोधमयो नित्यं दुर्वशङ्कररूपिणौ यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यदण्ड विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। रामचरित मानस के 7 श्लोकों में पूज्य गोस्वामी जी महाराज 9 देवताओं की वंदना करते हैं। सबसे पहले शब्द और अर्थ का ज्ञान कराने वाली मां सरस्वती, विघ्न विनायक गजानन जी महाराज, भगवान शंकर, महादेव, भवानी पार्वती, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जब गुरु की वंदना करते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम्। मध्य में गुरुदेव की वंदना की है पूज्य गोस्वामी जी महाराज। सरस्वती जी, श्री गणेश जी, भगवान शिव, भवानी पार्वती की वंदना पहले, श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी की वंदना बाद में, मध्य में गुरुदेव की वंदना की है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम्। गुरु कौन है? जो बुद्ध है, जो बुद्धिस्ट को प्राप्त हो चुका है, जिसे बोध हो गया है और जो बोध करा दे। सतगुरु वो है जो अष्टदायी मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर व्यक्ति बता देता है। ऐसे गुरुओं की वंदना है। गुरु वो कड़ी है जो आत्मा और परमात्मा को आपस में जोड़ दे, जीव और ब्रह्म का मिलन करा दे, भक्त और भगवान को मिला दे, सेवक और स्वामी का मिलन करवाए। ऐसे गुरु। और महाराज, इस राष्ट्र में संत हमारे जो हैं उनको एक बहाना है। विगत 4 महीनों से, 4 महीने हो गए, विगत 4 महीनों से न तन की सुध न मन का ध्यान, बस एक ही लगन, यज्ञ होना है और संतों का सम्मेलन होना है। दिन रात एक करके आप सबके साथ आज इस आनंद की अनुभूति हम आप सब यहां बैठकर कर रहे हैं। शायद कभी सोचा नहीं होगा हमने कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं आग्रह करूं, आज तो प्रथम दिवस है, हनुमान जी महाराज की कृपा रही, बहुत आनंद लेंगे हम लोग। तो इस परमात्मा साक्षात्कार का प्रतिरूप है हमारी पूज्य माता जी, जिनके अथक प्रयास से हम लोग आज से आनंद ले रहे हैं। संत वो है जो जोड़े,
जो भगवत से मिला दे, जो तुम्हारे बंधन छुड़ा दे। इसलिए गुरु की वंदना मध्य में किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। गुरु को शंकर का रूप कहा है, शिव कल्याण करने वाला, जो खुद तो कैलाश में रहता है और हवेलियां तुम्हें रहने के लिए देता है, जो खुद तो जहर पीता है लेकिन दुनिया को अमृत पिलाता है, जो खुद तो घास फूस के बिस्तर पर सोता है और तुम्हें सुंदर सुंदर मखमली गद्दों पर सोने का अवसर प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन के दुर्गुणों को पी करके तुम्हारे जीवन में अमृत की बहार लाए वो सदगुरु है, वो संत है। तुम्हारे चेहरे की मुरझाहट को लेकर के मुस्कुराहट ला दे, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ करके और तुम्हें आनंदित कर दे। ऐसे संतों की वंदना को जो गोस्वामी जी कहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। भगवान शिव का संत मिले कोई ऐसा संत सुजान। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जगत जननी मां जानकी की वंदना करी है। हनुमान जी महाराज की गुरु परम पूज्य जगत जननी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी परमेश्वरी साक्षात परा अम्बा जगत जननी मां जानकी की वंदना करते हुए कुछ गोस्वामी जी कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। राम जी के दामांग में जो विराजमान है जगत जननी मां जानकी, वो कौन है? उद्भव स्थित संहार कारणीं, उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली। उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करने वाली हमारी जगत जननी मां जानकी, भगवान विष्णु को पालन पोषण की क्षमता प्रदान करने वाली हमारी जगत जननी मां जानकी जी, भगवान शिव को संहार की क्षमता प्रदान करने वाली मां जगत जानकी जी। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, जगत जननी जानकी कौन है? कुटी विलास जासुले होई, भ्रकुटी विलास जासुले होई, भ्रकुटी विलास जासुले होई, भ्रकुटी विलास जासुले होई। राम बाम देश सीता सोई, राम बाम सीता सोई, राम बाम देश सीता सोई। राम राम सीता सोई। जिनकी अगर भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो संसार का अपने प्रलय हो जाए, ऐसे परमात्मा राम के वामांक में विराजमान जगत जननी मां जानकी। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारणीं। भटकते हैं हम लोग दर दर मत्था फोड़ने के लिए, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। साहब, हार्ट के डॉक्टर को माइग्रेन का इलाज करना नहीं आएगा। जहां हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होना है, हम लोग वहां जाते नहीं हैं। क्लेश हारिणी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे जीवन के क्लेशों को समूल नष्ट करने की क्षमता अगर किसी में है तो जगत जननी मां जानकी के अंदर है। बोली जनकराज नंदनी की जय हो। क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ
करीम सीता मतो हम राम वल्लभा। संसार के सारे उपक्रम का श्रेय लेने वाली है जगत जननी मां जानकी। ऐसी परमात्मा राम की प्राण वल्लभा जानकी जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम समतम यद रामाणे निगद्युत कुछ दंड तो अपी। जितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, सबका सारांश परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में लिखते हैं। संत कहते हैं वनमानस दी वनमानस जात जो मानस में ही मानस राखत। परमात्मा राम के साथ में रह करके जंगल में रहने वाले आदिवासी, कीरवासी और भी अपेक्षित उपेक्षित समाज के लोग, पशु पक्षी जब परमात्मा रामचरित में पधारे हैं, सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुराग। हृदय से बैर का भाव मिट जाए, ऐसी है कथा। सबको गले से लगा करके चित्रकूट से लेकर के यही वो मार्ग है, राम वन गमन की यात्रा का यह मार्ग है। यहां से परमात्मा राम गए हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन की कुटिलता नष्ट हो जाती है, कलुष नष्ट हो जाते हैं, क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा राम की प्राण वल्लभा जगत जननी मां जानकी जी, परमात्मा राम का अद्भुत यह चरित्र है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निगम नमक मंजुल मातनो। अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए गोस्वामी जी से कहा कि बाबा आपने कथा किसके लिए लिखा है? बोले अपने आनंद के लिए। क्यों? जो आनंदित तो होगा वही आनंद दे पाएगा। अरे महाराज, जिस दुकान में जहर बिकता हो वहां अमृत कहां से मिलेगा? संसार में वही हम लोग करते हैं, बैठे हैं जहर की दुकान में और अमृत पाना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। जो खुद आनंदित होगा वो दूसरों को आनंद देगा, जो खुद रो रहा है वो दूसरों को क्या दे सकता है? जो दर दर भटक रहा है मांगने के लिए वो तुम्हें क्या देगा? ऐसी अद्भुत कथा हम लोग 9 दिन तक इस आनंद में बैठकर श्रवण करेंगे। हमारे जीवन का अद्भुत यह क्षण है। आज सब बहुत परिश्रम से लगे हैं, कोई 6 बजे से आया हुआ है, कोई 9 बजे से आया हुआ है? कोई 2 महीने से लगा हुआ है, कुछ लोग 2 दिन से लगे हैं, जो बाकी बचे हैं वो अब लग जाएंगे। इसलिए ज्यादा समय ना लेकर के, क्योंकि आप लोग बहुत अद्भुत आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पास अभी 8 दिन बाकी हैं। आचार्य सुदर्शन जी के आचार्यत्व में प्रातःकाल 9 बजे से, प्रातःकाल 7 बजे से और 12 बजे तक यज्ञ होगा, जिसमें हमारे वैदिक शास्त्र परंपरा का भारत का सबसे विशिष्ट अनुष्ठान है यज्ञ, जिसमें सभी देवताओं का पूजन होता है। इससे बड़ा अनुष्ठान हमारी वैदिक शास्त्र परंपरा में कोई दूसरा नहीं। इसलिए जो लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, जो नहीं बैठे हैं, उन्हें यज्ञ में बैठना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जितना समय मिलता है बैठो, आनंद लो। उसके बाद लगभग 12:30 बजे से हमारी पूज्य ताई दासी जी महाराज के पावन सानिध्य में हमारे सभी सहयोगी जन 4.5 घंटे सेवा देंगे। तो नहीं जाओगे आप लोग? तुम जवान लोग क्या करोगे? जाओगे जी? नहीं बुलवा है, रात को बुलवा लेंगे वहां काम करने। उसके बाद हमारी माता जी के माध्यम से यहाँ पर सुंदर कांड के पाठ होंगे,
जिनको अपने जीवन का हर कांड सुंदर करना होगा वो सुंदर कांड कर लेंगे। उसके बाद ठीक 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक इस दिव्य स्थल पर हम सब लोग बैठ करके परमात्मा राम की पावन गाथा का श्रवण करेंगे, राम कथा सुनेंगे। इसके अलावा और भी जो उपक्रम होंगे उन्हें हम लोग धीरे धीरे करेंगे, संकीर्तन के साथ साथ आनंद लेंगे। यहीं पर वाणी को विराम, बाकी अब हम लोग कल आनंद लेंगे। बड़े प्रेम के साथ अब्दुल्ला जी हमारे भजन सुनाएंगे। उस भजन के बाद हम लोग बड़े प्रेम से आरती करेंगे और आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला, काली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला, शंकर
है आप लोग भोजन करके नहीं आए, भोजन नहीं किया क्या पहले? अरे लगता थोड़ा जोरदार जयकारा लगाइए, थोड़ा पता चलना चाहिए ग्रामवासियों को कि आपके ग्राम में कोई आयोजन हो रहा है। बोले सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सत्यनारायण भगवान की। सभी लोग खड़े होकर आगे आएंगे, बड़े प्रेम के साथ भगवान की आरती करेंगे।
समात्मामि वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीरविशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरोत्सादनमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धर्म की अधर्म का नाशो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो गौ हत्या बंद हो भारत अखंड हो धर्म की जय हो माता पिता की जय हो गुरु गोविंद भगवान की जय हो बस्ती माता की जय हो चांदपुर वासियों की जय हो सभी श्रोताओं की जय हो मेजबान परिवार की जय हो आचार्य जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो हर हर